एक दिन में ठाकुर की खोपड़ी काटकर इतनी ठोकरें लगाऊंगी ना कि वो पता है जुर्म करना ही छोड़ देगा। धर्मू, धर्मू, धर्मू कहाँ चला गया? क्यों पायल, तू अपने कुल्हाड़ी से मेरे खोपड़ी को काटकर उसे ठोकर मारेगी? अरे मैं तेरी जवानी को ऐसे निचोड़ूंगा और तेरे बदन को ऐसे झंझोड़ूंगा, मसोड़ूंगा कि तू कच्चे घड़े की तरह टूट जाएगी। पायल, अब देखना हमारा कमाल। कमाल करने से पहले मैं तुम लोगों के लिए मौत के दरवाजे खोल दूंगी। पायल, हम वो हैं जो खुद ही करते हैं सवाल और खुद ही देते हैं जवाब। क्यों, तुझे अपने दिल के दरवाजे पर बहुत नाज है ना? अब देखना हम तीनों मिलकर तुझ पर कैसे करते हैं धमाल। छोड़ दो, छोड़ो मुझे। नहीं। ऐसा मत करो। नहीं, छोड़ दो। नहीं। मेरी इज्जत लूट के तूने सही नहीं किया ठाकुर। तूने मेरी इज्जत लूट के ये साबित कर दिया कि गांव की लड़कियों का लुटेरा और कोई नहीं, तू ही है। हाँ पायल, तूने ठीक ही सोचा। मैं ही हूँ उन लड़कियों का कातिल और उनका रेपिस्ट, और हाँ, उन्हें जान से मारने वाला भी। लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे तू क्या, कोई भी मुझे सजा नहीं दे सकता। सजा मिलेगी ठाकुर, गांव की पंचायत तुझे सजा देगी। पायल, तू ठाकुर के पंचायत को नहीं जानती। मैं आँख वाले को अंधा बना सकता हूँ, घास के तिनके को फांसी का फंदा बना सकता हूँ। ये तो वक्त ही बताएगा पायल कि सजा किसको मिलती है। चलो चलो, सजा दिलाएगी। अरे वहां नहीं, आगे डाल, आगे। हाँ, उधर ले जा। हाँ, थोड़ा आगे ले। हाँ, बस उधर ही। हाँ हाँ, उधर ही। अरे नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार। हमने सब कुछ सेट कर दिया है, फैसला अब हमारे हक में ही होगा। हमारे खिलाफ अब कोई नहीं बोलेगा। अब पंचायत में उसकी इज्जत का भी बलात्कार होगा। ठाकुर साहब, पायल ने आप लोगों पर इल्जाम लगाया है कि आप और आपके मेहमानों ने इसके साथ बलात्कार किया है। ये सब झूठ है सरपंच जी। मैंने पायल की इज्जत लूटी नहीं, खरीदी है। ठाकुर झूठ बोल रहे हैं सरपंच जी, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। पायल, तुम चुप रहो। हाँ तो ठाकुर साहब, आगे क्या हुआ? सरपंच जी, पायल कल रात मेरे घर पर आई थी और कह रही थी कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। उसे 10,000 रुपए की जरूरत थी। उसने कहा मुझे 10,000 रुपए दीजिए और बदले में चाहे जो आप ले लीजिए। तो मैंने क्या बुरा किया? इस बात का आपके पास सबूत क्या है? सरपंच जी, अब मेरी सुनिए, इसकी प्रेम कहानी मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसे 10,000 रुपए दिए थे। चाहो तो आप इसके घर की तलाशी करवा लो, सबूत खुद ब खुद अपने आप मिल जाएगा कि ये लड़की ठाकुर साहब पर झूठा इल्जाम लगा रही है। हाँ तो धर्मू, तुम जाकर पायल के घर की तलाशी लो और अगर वहाँ से 10,000 रुपए मिले
तो उन्हें लेकर यहाँ आओ। जी सरपंच जी, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझ पर रहम कीजिए आप। अगर तुम इंसाफ चाहती हो तो गांव तुम पर रहम करेगा पायल। इससे पहले कि धर्मू या गांव का कोई आदमी तुमसे शादी कर लेता है तो हम तुम्हें रहने का एक और मौका देंगे, और हम ये वादा करते हैं कि तुम्हें यहाँ कुछ होगा भी नहीं। धर्मू तो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझसे जरूर शादी करेगा। धर्मू तो मुझसे शादी करेगा ना? सोच क्या रहा है? नहीं पायल, तूने अपने आप को 10,000 में बेचा है। धर्मू, मैंने अपने आप को बेचा नहीं है, मुझे लूटा गया है। ये साबित हो गया कि तू एक बदजात और आवारा लड़की है, इसलिए तुझे गांव से निकाला जाता है। मुझे गांव में ही रहने दीजिए। तू बदचलन है और मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा, बल्कि मैं भी तुझे ये गांव छोड़ने के लिए कहता हूँ। देखा सरपंच जी, देखा आपने पायल कितनी झूठी है और हमारे माई बाप कितने शरीफ हैं। ठाकुर, तुम सब लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, मैं तुझे मौत का मंत्र पढ़ाऊंगी। मजा आ गया। मजा आ गया। जीत तो हमारी हुई, उस पायल की ऐसी की तैसी। ठाकुर साहब का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपको गांव वालों ने क्यों निकाला? आप कौन हो? एक राहगीर हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, ये तमाशा देखा, अच्छा नहीं लगा। जान के क्या करोगे बाबू, मेरे नसीब में जो लिखा था वही तो होगा ना। नसीब को अब क्यों दोष देती हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सब कुछ जानते हुए भी आप? जो हुआ उसे भूल जाओ, चलो शादी करते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मुझे माफ कर दो।